हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य सार में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। तो पहला जो वीडियो लेकर मैं आई थी कल को, तो वो भारतीय साहित्य शास्त्र पे क्वेश्चन था, बेस्ट था। और वो अनुक्रम पर पूछे गए क्वेश्चन थे जो कि 2004 से 2019-20 तक के थे। और आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ ये पार्ट 2 है और ये मिलान से संबंधित प्रश्न पत्र हैं। तो इसे आप ज़रूर देखें और इस मेरे साथ बने रहें। ठीक है, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें सूची 1 में दिया गया है जो आचार्यों के नाम है, और सूची 2 में दिया गया है कि वो किस सती से संपर्क रखते हैं। तो ये जो हैं भामा, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ। चलिए इनका अनुक्रम भी देख लेते हैं। तो भामा जो हैं वो 6ठी शती के हैं, क्षेमेंद्र जो हैं वो 11वीं शती के हैं, विश्वनाथ 14वीं शती के हैं और पंडित जगन्नाथ जो हैं वो 17वीं शती के हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2005 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें सूची 1 में वही व्याख्याकार दिए गए हैं और सूची 2 में उनके सिद्धांत दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो भट्टलोलक जो हैं वो उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक जो हैं भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त जो हैं वो अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका आंसर भी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2005 का क्वेश्चन है और इसमें भी वही होगा। उत्पत्तिवाद जो है वो भट्टलोलट, अनुमितिवाद शंकुक, अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त और भुक्तिवाद भट्टनायक। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों और उनके चिंतकों को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में सिद्धांत दिए गए हैं और सूची 2 में जो है उनके चिंतक दिए गए हैं। तो देख लेते हैं अनुक्रम। तो अनुमितिवाद जो है वो शंकुक का है, उत्पत्तिवाद भट्टलोलक, साधारणीकरण जो है भट्टनायक और अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त। तो इस तरह आपका आंसर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आचार्यों और उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलन कीजिए। तो जून 2010 का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपका होगा भट्टलोलक जो है वो उत्पत्तिवाद, शंकुक जो है वो अनुमितिवाद से संपर्क रखते हैं, भट्टनायक जो हैं वो भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है और इसका अनुक्रम देख लेते हैं। मैंने नहीं ऐड किया है लेकिन मैं बता देती हूँ आपको। भट्टलोलट जो है वो आरोपवाद हैं, तो यहाँ मेल होगा। शंकुक जो हैं वो अनुमितिवाद के हैं, अभिनवगुप्त जो हैं वो अभिव्यक्तिवाद के हैं और भट्टनायक जो है वो भुक्तिवाद के हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2012 का क्वेश्चन है और इसका मैंने दिया हुआ है और मैं इसका बता देती हूँ। भट्टलोलट जो हैं वो उत्पत्तिवाद के हैं, शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। तो इसका देख लेते हैं। सहृदय जो हैं वो आनंदवर्धन, साधारणीकरण भट्टनायक, मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र और अर्थ की लय जो है वो जगदीश गुप्त। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले की
क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2014 का क्वेश्चन है और इसका देख लेते हैं। मनोविश्लेषणवाद ये युंग का होगा। अस्तित्ववाद सार्त्र का होगा। उत्पत्तिवाद ये भट्टलोलक आ जाते हैं। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। तो देख रहे हैं कि पाश्चात्य और भारतीय दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछी गई है। तो इस तरह आप तैयारी करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है और इसमें देख लेते हैं। भरत रस से संबंधित हैं। दंडी अलंकार से संबंधित हैं। वामन रीति से संबंधित हैं। आनंदवर्धन ध्वनि से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करें। तो ये जून 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसका देख लेते हैं। औचित्य क्षेमेंद्र जी आएंगे। वक्रोक्ति कुंतक। ध्वनि आनंदवर्धन। रस भरत मुनि। तो इस तरह इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों से सुमेलित कीजिए। ये जून 2017 का क्वेश्चन पेपर है। तो वक्रोक्ति कुंतक। तो इसका देख लेते हैं क्या है। तो वक्रोक्ति कुंतक हैं। रीति वामन जी हैं। औचित्य क्षेमेंद्र आते हैं और ध्वनि आनंदवर्धन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2006 का क्वेश्चन है। तो ध्वन्यालोक किसके हैं। तो आनंदवर्धन। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। रस गंगाधर जगन्नाथ और काव्य प्रकाश मम्मट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। ये जून 2009 का क्वेश्चन है और इसका देख लेते हैं। रस गंगाधर जो कि पंडित जगन्नाथ। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। काव्य प्रकाश मम्मट और वक्रोक्ति जीवितम ये कुंतक के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। काव्यालंकार भामा। काव्य प्रकाश मम्मट। काव्य अनुशासन हेमचंद्र जी। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरे चैनल को, अगर मैं अच्छा आपको कंटेंट दे रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पसंद आ रहा है तो ऐसा कोई बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप नहीं करें। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका हेल्प हो मेरे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2013 का क्वेश्चन है। श्रृंगार प्रकाश। तो इसका देख लेते हैं। हाँ, श्रृंगार प्रकाश भोज का ही है। तो श्रृंगार प्रकाश भोज। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। चित्र मीमांसा ये भानु का और रस मंजरी अप्पय दीक्षित। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये सितंबर 2013 का क्वेश्चन है, पेपर है और इसका देख लेते हैं। राजशेखर। राजशेखर जो है, इसका मैं कोडिंग ही देख लेती हूँ, कंफ्यूज हूँ। तो राजशेखर जो हैं वो काव्य मीमांसा अभिनव गुप्त ध्वन्यालोकलोचन भोजराज सरस्वती कंठाभरण और रामचंद्र गुणचंद्र जो हैं वो नाट्य दर्पण है। तो इस तरह इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है और इसको देख लेते हैं। औचित्य विचार चर्चा ये क्षेमेंद्र का है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन। श्रृंगार प्रकाश ये भोजराज
और काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर का है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2015 का है और इसका जो है उज्ज्वल नीलमणि, ये रूप सॉरी इधर ही देख लेते हैं। उज्ज्वल नीलमणि ये रूप गोस्वामी का है। कुवलया माला ये अप्पय दीक्षित। साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ और रस गंगाधर ये पंडित जगन्नाथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2016 का क्वेश्चन है, तो इसका देख लेते हैं। भरत जो हैं वो नाट्यशास्त्र के रचयिता, धनंजय 10 रूपक, सागर नंदी जो हैं वो साहित्य दर्पण तो नहीं है, नाटक लक्षण कोश, और रामचंद्र गुणचंद्र जो हैं वो नाट्य दर्पणी। सागर नंदी साहित्य दर्पण होंगे। ठीक है, हाँ साहित्य दर्पण ही होंगे। भरत जो हो गए वो नाट्यशास्त्र, भरत जो हो गए वो नाट्यशास्त्र, धनंजय जो हो गए वो 10 रूपक, सागर नंदी जो हो गए वो नाटक लक्षण कोश, और रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण। ठीक है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है और इसका देख लेते हैं। श्रृंगार प्रकाश जो कि भोज का है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है, देश रूपक ये श्रृंगार तिलक, देख लेते हैं इसको अकॉर्डिंग इसका, तो श्रृंगार प्रकाश ये भोज का है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है, 10 रूपक धनंजय का है, और श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है और इसका देख लेते हैं। रस मंजरी जो है वो भानुदत्त का है, भाव प्रकाशन जो है वो शारदा तनय का है, साहित्य दर्पण जो है वो विश्वनाथ का है, और नाट्य दर्पण जो है रामचंद्र गुणचंद्र। इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। नवंबर 2017 का क्वेश्चन है और अभिनव गुप्त का देख लेते हैं। साहित्य अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन, अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन है। राजशेखर का काव्य मीमांसा, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, और भोजराज का सरस्वती कंठावरण। इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दंडी का है काव्यादर्श, उद्भट का है काव्य अलंकार सार संग्रह, मम्मट का है काव्य प्रकाश, और पंडित जगन्नाथ का है रस गंगाधर। तो इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। जून 2006 का क्वेश्चन है ये, तो देख लेते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह भामह जी का है। तददोषो शब्दार्थों सगुणालंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट का है। रमणीय प्रतिपाद का शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ का है पंडित जगन्नाथ। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये विश्वनाथ जी का है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के साथ नामों के साथ उनके सुमेलित करने का दिया गया है, जो कि जून 2008 का है।
तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह तद्दोषो शब्दार्थो शगुनालंकृति पुनः क्वापि ये मम्मट। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ और रमणीय प्रतिपाद का शब्द काव्य में पंडित जगन्नाथ का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित काव्य लक्षणों का उनके प्रतिस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये दिसंबर 2008 का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसका सही। शब्दार्थों सहितो काव्यम ये भामह का है। ननु शब्दार्थो काव्यम दंडी। शब्दार्थों सहितो वक्र कविश व्यापार शालिनी ये कुंतक का है। जहाँ वक्र आ जाए वहाँ कुंतक दे दो। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ का है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2010 का क्वेश्चन है, तो इसका देख लेते हैं। सौंदर्य अलंकारम सौंदर्यम अलंकारम ये वामन का है। वाक्यम रसात्मकम ये विश्वनाथ। वाग्य वागर्थव्ये संप्रत्यो वागर्थ्य प्रत्यय तो ये है कालिदास। रमणीय प्रतिपाद का शब्द काव्यम तो ये पंडित जगन्नाथ। तो इस तरह इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य लक्षण और उनके प्रतिष्ठापकों का सुमेलन कीजिए। तो ये है शब्दार्थों सहितो काव्यम ये भामह का। शरीरम तावदिष्ठ वैवच्छिन्न पदावली ये दंडी का। रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है, और इसको देख लेते हैं। तद्दोषो शब्दार्थो शगुनालंकृति पुनः क्वापि तो मम्मट। प्रज्ञाननौ उन्मेषली शालिनी प्रतिभामता भट्टोत हैं। ना कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम ये हैं भामह। कीर्ति भनीति भूति भल सोई सुर सरिसम सब कह हित होई तो ये तुलसीदास जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। शब्दार्थ शरीर धातत्व काव्यम तो ये भामह का है। काव्य गृहम अलंकारम तो ये दंडी। मुख्यार्थ दोषो तो ये वामन। और कीर्ति करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम ये मठ का है। देख लेते हूँ यहाँ पे। तो शब्दार्थो शरीर तातत्व काव्यम तो ये है दंडी, सॉरी। उसके बाद काव्य गृहम अलंकारम ये वामन जी होंगे। उसके बाद मुख्यार्थ हित दोष ये मम्मट। और करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम तो ये भामह जी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये जून 2017 का क्वेश्चन है, और इसका शब्दार्थों सहितो काव्यम भामह। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। रमणीय प्रतिपाद का शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ। तद्दोषो सहितो शगुना अलंकृति पुनः क्वापि मम्मट। तो इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कथनों से सुमेलित कीजिए। तो जून 2019 का है, और इसका आंसर है दंडी का विच्छिन्न पदावली भामह। शब्दार्थों सहितो काव्य गद पदे च दुह्या वामन का है। कर्तारो धर्म काव्य शोभायाम कर्तारो धर्म गुना। और क्षेमेंद्र का है अनुचित्य हिते न्यायनाथ रस भंगस्य कारणम तो
क्षेमेंद्र का जी हो जाएगा। तो इस तरह मैंने आज कुल 33 क्वेश्चन मैं लेकर आई थी जो कि मिलान से संबंधित थे, जो कि 2004 से 19 तक के सारे क्वेश्चन थे मिलान वाले। तो अगला वीडियो मैं किसी अन्य टॉपिक पे लाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन थे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जून के एग्ज़ाम में, और अगले भी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इन्हें आप ज़रूर से देखें और मेरे चैनल से बने रहें ताकि मेरा जो हर वीडियो है वो आप तक पहुँचे। बच्चे हल्ला कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे और आप इसका लाभ ले सकें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक पे मैं वीडियो कल लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।